अपने बचपन में पंचतंत्र के उस ब्राह्मण की कहानी तो आपने भी सुनी होगी। कैसे वो अपनी सपनों की दुनिया में जाकर अपने सर पे रखे हुए तेल के एक मटके को तोड़ देता है। हे दोस्तों, मेरा नाम है डॉली एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के लिए अगर पैसा दिया जाए तो वह करोड़पति बन जाएंगे? खैर, ज़्यादा सोचना अभी तक कमाने का ज़रिया तो नहीं बना है, लेकिन उम्र से पहले मृत्यु की वजह ज़रूर बन सकता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययनकर्ताओं ने 60 से 70 की उम्र में मरने वाले लोगों के दिमाग की तुलना उन लोगों से की जिनकी उम्र कम से कम 100 साल के करीब थी। और उस अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की उम्र से पहले मृत्यु हुई उनमें रेस्ट नाम के एक प्रोटीन की काफ़ी कमी थी। ये प्रोटीन दिमाग को शांत रखने, ज़्यादा सोचने और चिंता करने से रोकता है। रेस्ट प्रोटीन अल्जाइमर्स की बीमारी से भी बचाता है। ज़्यादा सोचना शायद आपको आज हानिकारक ना लगता हो, लेकिन इससे हेल्थ समस्याएं, रोग और विकार जुड़े होते हैं। अगर आप अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो आपको ये बीमारियों की वजह बता सकता है। जिससे होने वाली बीमारियां जो आपको आजकल देखने को मिलती होंगी: गंजापन, ज़्यादा सोचना, चिंता करना और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गंजेपन और एलोपेसिया नाम की एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो इससे आपके बाल जल्दी से झड़ने शुरू हो जाएंगे। दिल की बीमारी, आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा सोचने से आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपको सीने में दर्द, चक्कर आना, ऐसी नॉर्मल सी बीमारी आपको देखने को मिलेंगी। मेंटली, हमारे देश में फिज़िकली से ज़्यादा अब लोगों को आने वाले टाइम में मेंटली प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। और इन मेंटली प्रॉब्लम का मेन रीज़न आपकी ओवर थिंकिंग होती है। ज़्यादा सोचना घबराहट होने का भी सीधा रिश्ता इसी से ही है। डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी ज़्यादा सोचने की वजह से ही होती हैं। शराब, ड्रग्स, सोने में परेशानी, नींद ना आना और लगातार टेंशन लेना, ये सभी भी ओवर थिंकिंग की वजह से ही होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग होने का मतलब क्या है। जब आप बिना कुछ किए ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तब आप अत्यधिक सोचते हैं और आपके माइंड में वही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में रुकावट पैदा करने लग जाती है और इसे ही ओवर थिंकिंग कहा जाता है। दिन में हमें हमारा माइंड सक्रिय तो रखता है, लेकिन ये दो तरीके से रखता है। पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ओवर थिंकिंग के दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला पास्ट, यानी कि जो बीत चुका है। उसके बाद फ्यूचर, यानी कि जो आने वाला है। तो जब कोई इंसान अतीत में घटित घटना के बारे में सोचना शुरू करता है तो हमारी सोच इसके नतीजे पर बहुत ही ज़्यादा हावी होने लगती है, जिससे हम प्रेजेंट पर ध्यान ही नहीं दे पाते। सेकंड होता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में भी हम सोच सोच कर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। आपके साथ भी शायद यही होता होगा। जब आप किसी व्यक्ति से झगड़ते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि कहीं मैंने अपनी बात से उसका दिल तो नहीं दुखा दिया। जब आप किसी से बातचीत करते हैं या तर्क वितर्क करते हैं तो ये आप सोचने लगते हैं कि मैं इसमें कैसे विजयी हूँ। आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप लोगों के उद्देश्यों के पीछे की मंशा तलाशना चाहते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे कैसे काम करते हैं। आप उन चीज़ों की कामना करते हैं जिन्हें आप किसी के साथ मिलकर बेहतर कर सकते हैं। कभी कभी आप किंतु और परंतु में भी उलझे रहते हैं और किसी वजह से अगर आप कोई फैसला गलत ले लेते हैं तो आप उसके बारे में भी हर टाइम सोचते रहते हैं और आप खुद ही अपने आप को हमेशा अतीत में ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 6 ऐसे पॉइंटर बताने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आप ओवर थिंकिंग की समस्याओं से बच सकते हैं। नंबर 1, समस्या के समाधान का अभ्यास करें। आप समस्या के समाधान के लिए कुछ खास तकनीकों को अपना सकते हैं। जैसे किसी समस्या के बारे में सोचिए
और बिना ओवर थिंकिंग किए आप ये सोचिए कि हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं या उस मुद्दे को कैसे हल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, अपने विचारों पर चिंतन कीजिए। आप इस बारे में निर्णय लेने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वास्तव में कुछ समस्याओं को कंट्रोल करना आपके हाथों में है या नहीं, और यदि आपके हाथों में उसका निर्णय है ही नहीं तो ऐसी चीज़ों पर विचार करना बहुत ही बेकार होगा। नंबर 3, सोचते समय खुद को परखें। एक बार जब आप खुद को बेहतर तरीके से पहचानना सीख जाते हैं, आप ये जान लेते हैं कि आप परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप जल्दी ये महसूस करेंगे कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अत्यधिक सोचना है नहीं, शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ नंबर पॉइंट है मेडिटेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी ज़्यादा बिजी है कि लोगों को मेडिटेशन का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि मेडिटेशन से आप प्रभावी ढंग से अपने मन को शांत कर सकते हैं। इससे आपको उन विचारों से खुद को अलग करने में मदद मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं, अगर आप दिन में कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करें तो आप शांत रह सकते हैं और आपका जो पूरा दिन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। पॉइंट नंबर 5, दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाना। अगर आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो आप उस चीज़ से अपना ध्यान हटाएं जो आपको परेशान करती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से निपटने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आपके पास बहुत सारे आपके पैशंस होते हैं या जिस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आता है, जैसे बहुत सारे लोगों को गेम खेलने में मज़ा आता है, बहुत सारे लोगों को आर्ट्स बनाने में, किसी को स्विमिंग करने में, या किसी को वीडियो एक्सेस करने में, किसी को यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, किसी को यूट्यूब पर वीडियो देखने में। तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इन बाकी की चीज़ों में ध्यान लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, सलाह या मशवरा। देखिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जिस पर उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को अपने किसी फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपनी मदर, अपने फादर, किसी के साथ भी शेयर कीजिए। जब आपको भरोसा होगा कि सामने वाला आपको सही सजेशन देगा और आप अपने मन की बातों को उन्हें बताएंगे, तो आपके मन में जो विचार हैं वो थोड़े हल्के हो जाएंगे। और आप क्योंकि उन पर पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उनके द्वारा जो दी हुआ सुझाव होगा वो आपको ऑटोमेटिक ही इस तरीके से रिएक्ट करने पर मजबूर कर देगा कि आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि इंसान और जानवर में फ़र्क यही होता है कि जानवर सोच नहीं सकते और इंसान सोच सकते हैं। तो लोग अक्सर कहते हैं कि अगर सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो, और यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन बड़ी सोच को आपको आगे बढ़ने से भी रोक सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी सोच का सकारात्मक पल्ला भारी है, लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए और बड़ी सोच रखिए, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए जिससे कि आपको आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम होने लगे। आई होप कि ये जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके काम के होंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।